हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। कहता है कि दो टैप हैं भाई, दो नलके हैं, वो एक साथ मिलके एक टैंक को कितने टाइम में भर सकते हैं? इतने टाइम में भर सकते हैं। ठीक है। द tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately। कहता है कि अगर इन नल को, इन टैप्स को अलग अलग चलाया जाए तो जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 घंटे कम समय में टैंक को भर देता है। ठीक है। लार्जर डायमीटर से क्या मतलब है? मान लो एक टैप ये है, ठीक है, इसका जो है डायमीटर क्या है, ये कम है, और एक आपके पास डायमीटर भाई ज्यादा हो, इस प्रकार का हो। ठीक है। तो ये तो स्वाभाविक ही है, ये कम समय लेगा, तो इसने बोला कि 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, अगर उनको अलग अलग चलाया जाए तो। आगे देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब अपने को क्या बताना है? टाइम बताना है। कब? जब हर एक टैप को अलग अलग खोल दिया जाए, सेपरेटली टैंक भरने के लिए अलग अलग खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे। जो स्मॉल डायमीटर का है ये कितना टाइम लेगा, और ये जो लार्जर डायमीटर का है वो कितना लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अब सबसे पहले लेट करना पड़ेगा किसका? स्मॉलर का, क्योंकि स्मॉलर का लेट करेंगे तभी हम लार्जर डायमीटर का जो टैप है उसका टाइम लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लेट करें पहले। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर का मान लेते हैं, तब 10 घंटे कम लेता है तो 10 आवर्स इसके कम कर देंगे हम, जो लार्जर डायमीटर वाला है उसके। टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू एक्स आवर। कितने घंटे लिए भाई इसने? एक्स घंटे लिए। ठीक है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप कितना लिया इसने? एक्स आवर लिया। अब हम बात करें देखो, अगर हम इसके पोर्शन की बात कर लें, इसके पोर्शन की बात कर लें हम, देखो इसके पोर्शन की बात करें, अगर आपका ये पूरा मान लेते हैं भाई टैंक है, ठीक है, अब इसके अंदर, अगर इसके अंदर क्या है, मान लो इसको भरने में कितने टाइम लग रहा है? 10 घंटे लग रहे हैं। मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो इसको भरने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और आपसे 1 घंटे में पूछा जाए कि इसने कितना पोर्शन फिल कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि 1/10 पोर्शन, इतना पार्ट जो है वो इसने फिल कर दिया। भाई एक हिस्सा फिल कर दिया 10 में से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से बता देता हूं। मान लो इस टैंक को पूरे को भरने में किसी टैप ने 10 घंटे लिए, तो उसका 1 घंटे में वो कितना भरेगा, कितना पार्ट भरेगा? 1/10 पार्ट भर देगा। ठीक है भाई। तो सिमिलरली आप यहां पे हम क्या करेंगे, पोर्शन इसने कितना टाइम लिया, 1 घंटे का कितना पोर्शन इसने फिल किया वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो पोर्शन साथ के साथ ही लिख लेते हैं, ये पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर diameter tap in 1 hour, in 1 hour is equal to 1/x part। ठीक है, ये क्या है भाई? अब पार्ट है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। कितना पोर्शन भरा? 1/x पार्ट भर गया। ठीक है, अब वो नल की बात करें तो कितने घंटे में भरते हैं भाई? ये 9 3/8 आवर में भरते हैं। तो अगर हम बात करें इस नल की, तो इस नल ने 9 3/8 आवर में कितना पार्ट भरा वो हम देखें। तो देखो, पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 9 3/8, 9 3/8 यानी कि 9 और 3 75/8 आवर में। अगर इतने आवर की बात करें हम
तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू, इसको इसकी बजाय हम 75/8 लिख लेते हैं। इतने आवर में कितना भरेगा भाई, जब पोर्शन फिल कर रहा है वो 1 घंटे में इतना पार्ट फिल कर रहा है, तो इतने घंटे में तो ज्यादा ही पार्ट फिल करेगा, और ज्यादा के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। भाई छोटी क्लासों में यही सीखा आपने। तो 1/x इंटू 75/8, तो ये यहां से कितना आ गया आपका 75/8x, इतना पार्ट कर देगा भाई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइम। जैसे हमने इसमें स्मॉलर डायमीटर के टैप ने x घंटे लिए, वैसे ही जो इसने दे रखा है 10 घंटे कम समय लेता है क्या, लार्जर डायमीटर का टैप, तो वो हम लिखेंगे। तो अब लार्जर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि स्मॉलर टैप ने जितना टाइम लिया था उससे 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो यानी कि इसके कितने हो गए, x माइनस 10 आवर। ठीक है भाई, क्लियर है। अब सेम बात इसके लिए भी ये दोनों करेंगे। भाई कितना पोर्शन फिल कर देगा ये 1 घंटे में, तो पोर्शन फिल्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 1/x माइनस 10, इतना पार्ट कर देगा ये। ठीक है, इतना पार्ट भर देगा। और कितने टाइम ले रहे हैं ये भरने में, अगर इतने समय के लिए खुला तो कितना पार्ट भरेगा ये, पोर्शन फील्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इन, ये कितने का है भाई, ये आपने लिखा है इन 1 आवर का, ये मैं लिख देता हूं, पोर्शन फील्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर। 1 आवर का पोर्शन है ये, 1 आवर। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि पोर्शन फील्ड बाई लार्जर डायमीटर टैप इन 75/8 आवर में कितना होगा, 1/x माइनस 10 इंटू 75/8। ठीक है भाई, यहां से कितना आ गया 75/8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, इतना पार्ट कर देगा। अब बात करें, देखो टोटल पार्ट, अगर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर किसी टैंक को भरने में 10 घंटे लग रहे हैं और 1 घंटे का अगर आपसे पार्ट पूछा जाए कि 1 घंटे में कितना पार्ट भरा, तो मैंने बताया था आपको 1/10 है। ठीक है, तो पूरा पार्ट आप क्या मान रहे थे, 1 मान रहे थे ना, पूरा पार्ट कितना मान रहे थे, 1 मान रहे थे, कि 10 में से 1 हिस्सा इसने भर दिया। ठीक है, और पूरा पार्ट कितना था, 1। क्लियर। तो यहां पे अब क्या लिखेंगे भाई, इसने कितना पार्ट फिल किया इतने टाइम में, है ना, 75/8x प्लस, अब दोनों टैप साथ चल रहे हैं, और दोनों मिलके अगर भरेंगे तो 75/8 x माइनस 10, कितना पार्ट भरेंगे, 1। क्लियर है, दोनों मिलकर एक पार्ट भर देंगे भाई। क्लियर है। अब यहां से देखें आप, तो आप जो ये 75/8 है, यहां इसको कॉमन ले लें, आप ले लिया तो यहां क्या बच गया, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अब ये 75/8 जो है वो ओवरऑल मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो जब ये इसके डिवाइड में आएगा, यहां 1 अपॉन, देखो 1 के अपॉन में आएगा ये 75/8, तो अब ये सारे के अपॉन में है, तो ये पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 इंटू 8/75 हो जाएगा। क्लियर है भाई। यहाँ पे अगर ये इधर आएगा 1 के अपॉन में, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, आप 8/75। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इसको सोल्व करना है। देखें अब एलसीएम लें तो x इंटू एक्स माइनस 10, ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ x है तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 प्लस, और यहाँ x आ जाएगा इज इक्वल टू 8/75। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2x। आप अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कितना आ जाएगा 75 इंटू 75, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो x और x 2x लिख लेते हैं,
-10 इज इक्वल टू, और ये 8 जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनसे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 8x इंटू एक्स माइनस 10। क्लियर भाई। अब यहां देखें, यहां कितना हो गया, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। क्लियर है। अब x को आप एक साइड में रख लें, ठीक है, और कांस्टेंट को सबको एक साइड में ले लें। तो सबको एक साइड में लेंगे तो ये जो इधर हैं इनको उधर लेके चलते हैं हम, ठीक है, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इधर ले आए, इनको इधर ले आए भाई इक्वल के, तो माइनस का 150x हो गया और ये प्लस का 750 हो गया। तो अब कितना बच गया इस साइड में, इस साइड की अगर बात करें, इनको उधर ले गया ना हम उधर ले गए इनको, इन दोनों को, तो यहां अब क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए भाई, इसके बाद हम ऊपर कर रहे हैं इसको, यहां कर देता हूं मैं इसको, 8x स्क्वायर, और यहां से देखें तो माइनस का 80x है और माइनस का 150, ये कितना हो जाएगा आपका 230 हो जाएगा, माइनस का 230x और प्लस के कितने हैं 750, प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई। अब यहां पे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दें आप, ताकि कुछ कम हो जाए। तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है, 4 से तो जाएगा नहीं, ये देखो 4 से अगर करेंगे 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, है ना, तो ऐसे से करें जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो। तो 2 से कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 से यहाँ 115 आ जाएगा भाई x प्लस, और यहां से 2 3 6 2 7 और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमने देखो इसके फैक्टर करने हैं, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, अगर आपको फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ रफली कर लेता हूं, देखो भाई रफ कर रहा हूं। अब आपने 300, ये जो 375 है इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, 375 को मल्टीप्लाई करें आप 4 से, तो 520, 2 7 28, 2 30, 3 4 12 और 3 15, 1500, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 1500 आए। मैं इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करवा रहा हूं, आप किसी भी मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप उसको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए 1500, तो आप क्या करेंगे, इस 1500 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया है, इसके फैक्टर कर लेंगे और फिर आप ऐसे कॉम्बिनेशन बैठाएंगे जिसमें ऐड करें तो आपके 1500 दिखे, और सॉरी ऐड करें तो -115 दिखे और मल्टीप्लाई करें तो 1500 आए। क्लियर है भाई, प्लस का 1500 आए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे जब आप करेंगे तो 100 और 15 आ जाएंगे भाई, 100 और 15 यहां तो क्लियरली दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस का 15x अगर मैं लिख दूं प्लस 375, देखो करके इन दोनों का जो ऐड है वो माइनस का 115 भी आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब प्लस का कितना 1500 भी आ जाएगा। यही चाहिए था ना, मल्टीप्लाई करें तो 1500। क्लियर है भाई। अब इन दोनों में से कॉमन ले ले आप, तो 4x कॉमन आ गया यहां से, तो कितना बच गया, यहाँ x बच गया माइनस, यहां से 25 आ जाएगा, माइनस यहां से 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां कितना आ गया आपका, यहां आ गया आपका x माइनस 25 और ये 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, देखो अब आप कर लेंगे इसको, देखें अब इसमें आपने ये 0 के इक्वल कब आया होगा, या तो भाई ये 0 है या फिर 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यहां से x की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आई 15/4। ठीक है, ये आ गई भाई। क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे कि ये दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेंगे। आप यहां बात कर रहे थे कि टाइम कितना लिया, भाई आपने ये बताना था हर एक ने कितना टाइम लिया, ये आपने क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, बाकी क्वेश्चन में यही बताना था हमने आपको।
यहाँ टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप की अगर बात करें तो एक्स आवर है, इसके लिए तो ये ठीक है, ये भी ठीक है इसके लिए तो। लेकिन आप लार्जर की अगर बात करेंगे तो लार्जर के लिए टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर कितना था अपना, x माइनस 10 आवर था। अगर आपने इसको, ये x है, इसमें से अगर आपने 10 सब्ट्रैक्ट किया, यहां से अगर आपने 10 सब्ट्रैक्ट किया लार्जर डायमीटर का टाइम, यहां से मैं करता हूं टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू देखो भाई, तो यहां पे बात करें तो क्या आएगा आपका x माइनस 10 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी 15/4 माइनस 10 करें, करके देखें भाई, तो ये 4 एलसीएम आ गया, तो 15 माइनस में यहां पे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 25/4 आएगा। अब ये देखो टाइम क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई भाई, रिजेक्ट बिकॉज आप यहां पे ये करके दिखा देंगे तो ये क्या बोलेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, ये लिख देंगे भाई, क्लियर है, ताकि क्लियर रहे कि क्यों रिजेक्ट आपने किया है। अब बात आती है x इज इक्वल टू 25 की, तो आप ये ले लेंगे और आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 25 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 25 आवर, आप लिखेंगे therefore time taken by smaller tap is equal to कितने आवर 25 आवर, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर डायमीटर है भाई, ये डायमीटर टैप इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो ये रहा x माइनस 10, यानी कि 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15 आवर्स, ठीक है। तो ये और ये आ गए आपके, अगर वो सेपरेट भरेंगे उस टैंक को, तो जो स्मॉलर डायमीटर का टैप था वो तो 25 घंटे लेगा, और जो लार्जर डायमीटर का था वो कितने लेगा 15 घंटे लेगा भाई, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, आप नोट कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है।